दोस्तों स्वागत है आपका सरस क्लासेज में। ठीक है। यूट्यूब पर हमने सरस क्लासेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है। मैं एक्स एजुकेटर रहा हूँ अनअकैडमी का। तो ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ सपोर्ट दें। ठीक है। चैनल को फॉलो कर लें। और मैं लास्ट में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी और आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम हर टॉपिक पर 10 से 12 क्वेश्चंस लाएंगे और उस टॉपिक क्वेश्चन से अपन थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है। थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप क्वेश्चंस के जरिए थ्योरी समझ सको। बीच बीच में हम करंट भी पढ़ेंगे अपने चैनल पर। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मिडिवल हिस्ट्री। और मिडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेवाड़ डायनेस्टी। ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस राजस्थान के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। अपन आराम से पढ़ेंगे, सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है पूरी। तो आप मुझे सपोर्ट दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, ये आपको बताना है। इसमें एक मिस्टेक है। ठीक है। ये मेर जाति नहीं है, ये है सिवी जनपद। क्या है बच्चों? सिवी जनपद। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। मेरपाट, सिवी जनपद, प्रागवाट या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त उपयुक्त सभी। ठीक है। क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी, याद रखना। बेसिकली अपन ये समझते हैं सिवी जनपद था क्या। तो जो सिवी जनपद था ये एक जाति का नाम है, सिवी, जो पंजाब से आई थी। ठीक है। याद रखना है, कहाँ से आई थी? पंजाब से आई थी। जाति का नाम है। मेद भी कोई जाति रही होगी। ठीक है। और मेर रही होगी या मेद रही होगी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी एक जाति रही होगी। तो आपको ये समझना है मेवाड़ किसको बोला गया? जो दक्षिण का इलाका था राजस्थान में, उदयपुर। मैं लिख देता हूँ उदयपुर। थोड़ा इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़। ठीक है। इसमें राजसमंद भी आ जाता था, राजसमंद। ये जो इलाका रहा, ये रहा अपना मेवाड़ का इलाका। याद रहेगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने बताया कि गुहिल वल्लभी से आए थे? अबुल फजल, जेम्स टॉड, गौरीशंकर, मुहम्मद नेहरसी। तो ये बताया जेम्स टॉड। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जेम्स टॉड ने बोला था कि गुहिल गुजरात में जगह है वल्लभी। ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने बता दिया। जेम्स टॉड ने बताया था कि वल्लभी से आए थे, गुजरात में एक जगह है वल्लभी। ठीक है। याद रखना है। अब इसमें एक समझने की बात यह है, जेम्स टॉड बताते हैं कि इनका नाम गुहिल क्यों पड़ा। क्योंकि इनका जो पालन पोषण है वह गुफा में हुआ था। गुफा को बोलते थे गुहा। तो पहले नाम था गुहा, दैत्य, धीरे धीरे करके हो गया गुहिल। याद रखने वाली बात है। ठीक है। याद रखना। अबुल फजल ने क्या बोला, तो ये देखना है अबुल फजल ने क्या बोला। ठीक है। तो आपको याद रखना है, अबुल फजल ने बताया कि ईरान का एक राजा था, नो शेरवा खां। नो शेरवा खां, ये उसकी संतानें थी। ठीक है। उसके वंशज थे। ये किसने बोला? अबुल फजल ने। याद रखना है। उसके बाद गौरीशंकर और मुहम्मद नेहरसी, इन्होंने गोहिल वंश की 24 शाखाएं बताई। अगर पूछा जाए ये किसने बताया कि 24 शाखाएं थी, गौरीशंकर और मुहम्मद नेहरसी ने बताया। ठीक है। याद रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट शाखा पूछी जाए तो आपको बताना है मेवाड़। सबसे इंपॉर्टेंट शाखा कौन सी थी? मेवाड़। बाकी अपन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भी थी इनकी शाखाएं, यहाँ तक कि नेपाल में भी रही। चाकसू, डूंगरपुर। ठीक है। अगर पूछा जाए डूंगरपुर शाखा के कौन थे, तो उदय सिंह आपको याद रखना है, उदय सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, उदय सिंह। ठीक है। और तो पूछा जाए किसने बताया 24 शाखाएं थी, तो गौरी शंकर और मुहम्मद नेहरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुहिलों को नौ शेरवा खां के वंशज किसने कहा? ये मैंने आपको बता दिया। किसने कहा? ये कहा अबुल फजल। अबुल फजल थे कौन? अकबर के कोर्ट स्कॉलर थे। कोर्ट स्कॉलर मतलब दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। और इसी में थे बदायूं भी, अकबर के थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में ये शामिल थे। बदायूं, आंखों देखा हाल बताया। और एक बात बता देता हूँ, उन्होंने बोला था कि मैं हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी को धोना चाहता हूँ। ये किसने बोला था? बदायूं ने बोला था। ठीक है। बदायूं ने बोला था, याद रखना है। चलो,
ठीक है, जेम्स टोड के बारे में बता ही चुका हूँ। गौरी शंकर ओझा बहुत बड़े इतिहासकार हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई गई? मैंने अभी आपको सारा क्लियर कर दिया। 24 शाखाएं बताई थी। शाखाओं के नाम भी बता दिए। बताया किसने? जेम्स टोड और मुणो नेट जी। मुणो नेट जी ने बताया। ठीक है, ये याद रखना है। तो राइट आंसर है गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये बताना है किस अभिलेख से पता चलता है ये है चलता। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करना। चलता है कि शिलादित्य गुहिल वंश का 5वां वंशज है। ठीक है, चलो बताओ। सामूलिक, साणेश्वर, आठपुर, हस्तिकुंड। चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये पता चलता है हमको सामूली के अभिलेख से। ठीक है, सामूली के अभिलेख से हमें पता चलता है कि शिलादित्य गुहिल वंश का 5वां वंशज रहा। कौन सा वंशज रहा बच्चों? 5वां वंशज रहा। ठीक है, ये कब मिला था? 646 ईस्वी। सामूली अभिलेख। ठीक है, तो इतिहासकारों ने थोड़ा सा अनुमान लगाया कि एक राजा ने 20 वर्ष तो अमूमन, ठीक है, राज किया होगा। तो 20 वर्ष घटाना स्टार्ट किया, तो गुहिल का समय निकल के आया 566 ईस्वी। ठीक है, 5 राजा हुए, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। सबसे पहले हुए गुहिल, गुहिल के बाद हुए भोज, भोज के बाद हुए महेंद्र, ठीक है, महेंद्र के बाद हुए नाग, और नाग के बाद हुए शिलादित्य। ठीक है, तो शिलादित्य का जो हमें अभिलेख मिला है, सामूली अभिलेख, वो है 646 ईस्वी का। कितना? 646 ईस्वी का। अब इन्होंने अंदाज लगाया, जो इतिहासकार थे, कि भाई एक एक राजा ने 20 वर्ष तक राज किया होगा, तो उन्होंने 20-20 वर्ष माइनस करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो माइनस करते करते ये पहुंचते हैं गोहिल पे। गोहिल का समय काल आता है 566। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि शिलादित्य गोहिल वंश का 5वां वंशज है, तो आपको देना है सामूली अभिलेख। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बप्पा रावल को दूसरा नाम क्या था? ठीक है, बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? बताइए। अबू राजगुरु, कालभोज और अल्लट। क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, तो उसको कहा गया कालभोज। क्या कहा गया? कालभोज। थोड़ा सा बप्पा रावल के बारे में समझ लेते हैं। बप्पा रावल कौन था? तो मेन बप्पा रावल गोहिल वंश का, ठीक है, एक राजा हुए गोहिल वंश के। ठीक है, इनका दूसरा नाम था कालभोज। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? कालभोज। ठीक है, बेसिकली रावल लगाते थे राजा, इसको एक तरीके से राजकुल मान लो, राजगुरु मान लो, ये एक तरीके के। ठीक है, बप्पा बेसिकली आया है बाप जी से, बाप जी से, याद रखना। ठीक है, गुजरात में लोग बाप जी बोलते हैं बड़ों को, तो उसी से बना है बप्पा रावल। इसका दूसरा नाम कालभोज। और ये किसने बताया कि इसका दूसरा नाम कालभोज था? गौरी शंकर ओझा ने। किसने बताया बच्चों? गौरी शंकर। अब कैसे अनुमान लगाया कि इनके बेटे का नाम था खुमार। क्या नाम था? बेटे का नाम था खुमार। ठीक है, और आठपुर में खुमार की जो आठपुर का अभिलेख है, आठपुर का अभिलेख, ये समझो, आठपुर का जो अभिलेख है उसमें इनके बाप का नाम लिखा हुआ है, खुमार के बाप का नाम कालभोज, या फिर पिताजी का नाम लिखा हुआ है कालभोज। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों एक ही आदमी है, बप्पा रावल और कालभोज। ठीक है, आठपुर का अभिलेख मिलता है, उसमें कुमार के पिताजी का नाम क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है अपने को याद रखना है? कालभोज। चलो, ये अल्लट और आहू रावल एक ही है, अल्लट को ही आहू रावल बोला गया, ये बता देता हूँ। चलो, अल्लट को ही आहू रावल बोला गया, क्वेश्चन में आता है। दूसरा नाम क्या था? आहू रावल। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बप्पा रावल चित्तौड़ पर कब अधिकार करता है, ये आपको बताना है। बताइए। 800 ईस्वी, 900 ईस्वी, 600 ईस्वी, या फिर 700 ईस्वी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 700 ईस्वी में। कब पढ़ता है बच्चों? 700 ईस्वी में। एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ, 734 ईस्वी में। इसका आंसर आपको करना है 734 ईस्वी में। बेसिकली बप्पा रावल जो थे वो हारित ऋषि की गाय चराते थे। ठीक है, हारित ऋषि की गाय चराते थे। और ये राठासनी,
राठासनी माता की पूजा करते थे और किसी करते थे महादेव की। तो ऐसा बोलते हैं इनके आशीर्वाद से इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था। हराया किसका? तो हराया था मान मोरी को। अगर पूछा जाए किसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया बप्पा रावल ने, जिनका दूसरा नाम कालभोज है, याद रखना है। ठीक है, चलो। और किसकी गाय चराते थे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है हारित ऋषि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? आपको बताना, रतन सिंह। ठीक है, हमीर, मोकल, बप्पा रावल। क्या इसका आंसर बताओ? रतन सिंह, हमीर, मोकल, बप्पा रावल। इसका आंसर है बप्पा रावल ने बनवाया था। दूसरा नाम मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करेंगे तो ज़्यादा याद होगा, कालभोज। ठीक है, और भी दोबारा से बता देता हूँ। 734 में चित्तौड़ पर अधिकार गाय किसकी चलाते थे? हारित ऋषि की। मंदिर कौन सा बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, किसका मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। बनवाया कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नागदा कैलाशपुरी। क्या बताओगे बच्चों? नागदा कैलाशपुरी। ठीक है, अपन मेरी थोड़ी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे से क्लासेस का प्रेजेंटेशन होगा, तो साथ दीजिए आप हमारा। ठीक है, नागदा कैलाशपुरी। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने बनवाया, याद रखना है। ठीक है, चलो, इसलिए इनको एकलिंग जी का दीवान कहा गया। दीवान कहा गया किसका? एकलिंग जी का। जितने भी मेवाड़ के राजा हुए उन सबको एकलिंग जी का दीवान कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रतन सिंह के बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, हम मीर को भी समझेंगे और मोकल को भी जानेंगे। टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आप बस जुड़े रहिए क्लास से। मैं आपके लिए धमाकेदार वीडियोस आने वाला हूँ। इसके बाद एक करंट का वीडियो आएगा वर्ल्ड कप 23 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेवाड़ में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया, ये बताना है। आहू रावल, कालभोज, रतन सिंह, हम्मीर। किसने चलवाया ये बताना है आपको। ठीक है, चलो बताइए। तो ये चलवाया कालभोज ने। यहाँ पर नाम से कंफ्यूज मत होना, फिर बता रहा हूँ, बप्पा रावल ही कालभोज है और कालभोज ही बप्पा रावल है। किसने चलवाया? कालभोज ने चलाया। क्वेश्चन ये बनता है कि कितने ग्रेन का था, तो ये आपको याद रखना, 115 ग्रेन का सिक्का था। ग्रेन मतलब जो गेहूं के दाने होते थे उनसे तोलते थे, तो कितने ग्रेन का था? 115। ये तो मैं बता देता हूँ, गेहूं के दाने उनसे तोलते थे पहले। ठीक है, अभी जो मेजरमेंट है वो पहले नहीं था। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले मेवाड़ में सोने का सिक्का चलाया था कालभोज में। ये क्वेश्चन सिक्कों में भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कितने ग्रेन का था, तो आपको याद रखना 115 ग्रेन का था। क्लियर, सारा कुछ पोस्टमार्टम कर दिया हमने इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल किसने कहा, ये बताना है। गौरीशंकर, जेम्स टॉड, सीबी वैद्य, मूणोत न्यासी। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको इसको पूरा क्लियर करूंगा अच्छे से। चल, मैं देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा सीबी वैद्य ने। किसने बताया बच्चों? सीबी वैद्य। ठीक है, ये मराठी इतिहासकार थे, मराठी इतिहासकार। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ आखिर क्यों कहा था चार्ल्स मार्टिन। एक्चुअली एक जगह है रावलपिंडी। ठीक है, कौन सी जगह है? रावलपिंडी। सबने सुना होगा, शोएब अख्तर यहाँ से बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी से, तो इतनी हैरानी वाली बात है नहीं। रावलपिंडी, तो रावलपिंडी में जब ये बप्पा रावल अफगानिस्तान के एक राजा हुए। ठीक है, सलीम, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, गजनी के राजा हुए सलीम। ठीक है, सलीम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो उनको खदेड़ते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए गजनी तक गए थे। तो वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ ये रुके, बीच में इनकी सेना रुकी। ठीक है, याद याद रखना है ये पूरी घटना। तो उस जगह का नाम धीरे धीरे रावल पड़ गया, रावल। ठीक है, इनको बप्पा रावल बोला जाता था, और वहाँ पे पिंड बोलते हैं, पिंड, उसी से पड़ा पिंडी। तो ये जहाँ पर इनकी सेना रुकी थी उस जगह का नाम ही पड़ गया रावलपिंडी। तो ये हमारे राजा के नाम पर है, पाकिस्तान की जो रावलपिंडी है उनका नाम हमारे राजा के नाम पर है, याद रखना। किसके पीछे गए थे? गजनी के सलीम के पीछे गए थे। अब याद रहेगा आपको, इसी वजह से। और जो चार्ल्स मार्टेल था उसने भी एक मुस्लिम उसको हराया था, इसी वजह से सीवी वैद्य ने इसकी कंपैरिजन किससे किया? चार्ल्स मार्टेल से किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी उपाधि बप्पा रावल को नहीं है? ठीक है, बप्पा रावल की नहीं, हिंदू सूर्य, ये है राजगुरु, मैं कर देता हूँ सही इसको, राजगुरु, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चकवई, प्रबल हिंदू। बताइए क्या नहीं कहा गया इनको? ठीक है, तो प्रबल हिंदू उनको नहीं कहा गया है, याद रखना। ये तीनों उपाधि याद रखना, हिंदू सूर्य मतलब हिंदुओं का सूर्य, राजगुरु मतलब सभी राजाओं का गुरु, चकवई मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, ये 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 तीनों किसकी उपाधियां हैं? बप्पा रावल की उपाधियां हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी होगी। अब हमने आज इसमें क्या कवर किया? हमने मेवाड़ को कवर कर लिया है, बप्पा रावल को पढ़ लिया है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अल्लट को और चैत्र सिंह को क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि मेवाड़ को किस हिस्से को मेवाड़ कहा गया। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या क्या थे? मेदपाट, प्रयागवाट और सिबी जनपद। ठीक है, वल्लभी से आए हैं, ये किसने बताया? जेम्स टॉड ने बताया। ठीक है, और 24 शाखाएं, ये किसने बोला? गौरीशंकर और मूढ़ नैन्सी ने बताया। उसके बाद हमने बप्पा रावल की उपाधियां पढ़ ली, बप्पा रावल ने चित्तौड़ कब जीता ये पढ़ लिया। ठीक है, और एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया, ये भी पढ़ लिया। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ज़रूर फॉलो करना। चलिए फिर मिलते हैं।